इस वक्त निजी स्कूलों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। किताब और ड्रेस खरीदने का दबाव अब स्कूल नहीं बना सकेंगे। 5 साल ड्रेस नहीं बदल सकेंगे स्कूल। जिला शिक्षा अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे। शिकायत मिलने पर कार्रवाई हो सकती है। शिक्षण सामग्री पर किसी तरह का नाम नहीं होना चाहिए। नई गाइडलाइन शिक्षा विभाग की तरफ से जारी कर दी गई हैं, जिसमें शिक्षण सामग्री पर किसी तरह का नाम ना होना और 5 साल तक ड्रेस ना बदलना, किताबों को खरीदने को लेकर दबाव ना बनाना, इस तरह की गाइडलाइंस इसमें शामिल हैं। निजी स्कूलों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। किताब ड्रेस खरीदने का दबाव अब नहीं देंगे स्कूल। 5 साल ड्रेस नहीं बदल सकेंगे स्कूल। जिला शिक्षा अधिकारी अब इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जा सकती है। शिक्षण सामग्री पर किसी तरह का काम नहीं होगा। हमने सभी गैर सरकारी विद्यालयों से आग्रह किया है, निर्देश दिए हैं कि वो जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो जिस बोर्ड की से उनका संबंधता है उस बोर्ड के द्वारा तब पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम की पुस्तकें ही लागू करें और उसी के लिए खरीदने के लिए बच्चों को कहें, इसके अतिरिक्त कोई नहीं। दूसरी बात है कि पुस्तकों की कीमत एक निर्धारित करें, कितनी होती, ये तो चलेगा नहीं। कक्षा 1 के बच्चे की 2000 की पुस्तक आ रही, 3000 की पुस्तक आ रही, 4000 की, कोई स्कूल 5000 की दे रहा है, कोई 7000 की दे रहा है, ये नहीं चलने वाला है और इसीलिए हमने ये निर्देश दिए हैं। निजी स्कूलों ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में एक बार फिर फीस में बढ़ोतरी कर दी है, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। स्कूलों की बढ़ती फीस के खिलाफ अभिभावकों ने प्रशासन से समस्या पर समाधान देने की अपील की है, जिसके बाद निजी शिक्षण संस्थाओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी। सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस को लेकर लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता नवीन जोशी ने। निजी शिक्षण संस्थानों की बेलगाम फीस वृद्धि और फीस स्ट्रक्चर को लेकर सरकार की सख्ती दिखने लगी है। आज सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें मनमर्जी से कोई भी फीस वृद्धि नहीं कर पाएगा। अभी हमारे बीच में कुछ लोग हैं, आप ये देखिए, मैं निजी शिक्षण संस्थान के बाहर खड़ा हूँ, जहाँ पे बच्चे हैं काफी संख्या में, कुछ अभिभावक खड़े हुए हैं। इनसे हम जानना चाहते हैं कि सरकार ने जो कदम उठाया है, इस कदम को ये लोग कैसा महसूस करते हैं। मैडम, कैसा महसूस करते हैं सरकार ने कदम बढ़ाया है एडवाइजरी? अच्छा करते हैं और यह अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हर स्कूल में भी मतलब क्या बोलते हैं, वो पैसे देने के मामले में जो इस साल बढ़ गया, अगले साल बढ़ना है, और क्लास जैसे टप रहा है वैसे मतलब फीस भी बढ़ना है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। ये चीज में सरकार का अच्छा निर्णय है जो ये लिए। देखिए, महिला है, मेरी सरकार का अच्छा निर्णय, अभिभावक है और कुछ लोग हैं। भैया, आप क्या सोचते हैं? सरकार की अच्छी पहल है ये, और हर साल जैसे स्कूल जैसे चेंज होता है, नया सेशन चालू होता है तो फीस चेंज हो जाती है और किताबें कोर्स चालू चेंज हो जाते हैं और इनका जो ड्रेस कोड होता है वो चेंज हो जाता है और इनका जो स्टेशनरी का जो रहता है बुक का, इनका जिन पे प्राइवेट स्कूल, सभी निजी स्कूल प्राइवेट स्कूल का सबका कमीशन बंधा हुआ रहता है, जिससे जैसे नॉर्मल आदमी होते हैं तो खरीदने में उसको थोड़ा असमर्थ होता है और उसको थोड़ा परेशानी आती है खरीदने में। तो यही चाहते हैं कि सभी के साथ सही हो और प्राइवेट स्कूलों की जो भी है ये इन चीजों से जो कर रहे हैं ये फीस बंद करें। आपको लगता है कि सरकार, ये जैसे भाई साहब ने बोला कि निजी शिक्षण संस्थानों की मनमर्जी बंद हो पाएगी? सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है, अपने सभी प्रशिक्षण केंद्रों पे निर्धारित ध्यान रखना चाहिए। और कुछ लोग, भैया आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बढ़िया कार्य है, बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। इससे क्या फायदा मिलेगा? इससे हमारे गरीब लोगों को फायदा मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पे कुछ अभिभावक हैं, कुछ लोग हैं, ये वो शिक्षा का मंदिर है जहाँ पे आप देखिए लोग बाग आ रहे हैं। लोग बाग अपने बच्चों को अच्छे निजी शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने का एक सपना देख के कहीं ना कहीं एडमिशन कराने आते हैं, मगर सरकार की जो इस बार सख्ती लगी है, खासतौर से फीस स्ट्रक्चर को लेकर, खासतौर से जो ड्रेस कोड है उसको लेकर, हर कुछ स्थानों में जो ड्रेस चेंज हो जाती है स्कूलों की, इससे जो अभिभावक है उसकी जेब पर अनावश्यक भार पड़ता है। इन सब जो कदम उठाए गए सरकार की तरफ से, लोगों को उम्मीद है इन सब कदमों से न केवल आम आदमी और खासतौर से मिडिल क्लास की जो जेब पर आर्थिक भार पड़ने वाला है, उससे कहीं ना कहीं मुक्ति मिलेगी। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, एनडीटीवी भीलवाड़ा। तो हमारे साथ इस कार्यक्रम में 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। सोमू आनंद हमारे संवाददाता हैं, अभिषेक जैन जुड़ रहे हैं हमारे साथ, दरअसल अध्यक्ष हैं स्कूल अभिभावक संघ के, और सोमू जयपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं। सीधा अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक जी, ये नया फैसला, नई गाइडलाइंस जो आई हैं, आपका क्या रिएक्शन है, किस रूप में आप देख रहे हैं इन बदलावों को? सर, सबसे पहले तो
एनडीटीवी का शुक्रगुजार जो लगातार पिछले काफी दिनों से अभिभावकों की पीड़ाओं को समझते हुए अपनी आवाज को अपनी आवाज दे रहे हैं जी। इसके लिए मैं एनडीटीवी का शुक्रगुजार हूं। दूसरी बात, जिस प्रकार से माननीय शिक्षा मंत्री जी ने परसों जो एक आदेश जारी किया कि कोई भी स्कूल संचालक के पाठ्य पुस्तकों को लेकर, ड्रेस को लेकर मनमानी नहीं कर सकते हैं, तो पाठ्यक्रम है वही लागू करेंगे। तो मैं ये कहूंगा कि राज्य सरकार को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि जो सत्र लगभग 15 मार्च से लेकर 25 मार्च तक के बीच में प्रारंभ हो चुके, उस दौरान से लेकर अब तक जितने अभिभावकों ने पुस्तकें परचेज कर ली, वो तो बेचारा पॉकेट में लूट गया। वो तो इंतजार करता रह गया कि कब राजस्थान सरकार अपनी जिम्मेदारी समझेगी, स्कूलों के ऊपर लगाम लगाएगी। तो वो चीज जब लगानी चाहिए थी तब तो लगाएंगी, और अब लगा करके वो वाहवाही लूटने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को राहत मिली। अब लगभग 75% से अधिक अभिभावकों ने स्कूलों से किताबें परचेज कर ली है, ड्रेसें ले ली है। तो उसके बाद ये इस तरह का आदेश आना मतलब अभिभावकों का मजाक हो जाता है। तो मेरी नजर में तो यह है। बिल्कुल अभिषेक जी। और सोमू, क्योंकि जयपुर से हमारे साथ हैं, सोमू, लगातार अभिभावकों द्वारा ये सवाल, ये चिंता व्यक्त की गई थी और अब फाइनली सरकार ने उसका संज्ञान लिया है। क्या कुछ अब इससे बड़े बदलाव होने वाले हैं? छात्रों के साथ साथ अभिभावकों के भी जो पूरा उनका जो पैटर्न रहता है बच्चों को शिक्षित करने का, उस पर क्या असर पड़ेगा इस पर? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि लंबे वक्त से अभिभावकों की ये डिमांड थी कि ये सारी चीज़ें इंश्योर की जाएं, क्योंकि एक तरह से उन पर दबाव होता है कि वो किसी खास जगह से किताबें खरीदें, यूनिफॉर्म लें, और उनको ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। हालांकि ये जो गाइडलाइन है, इसकी एक पुरानी गाइडलाइन भी थी। इस बार शिक्षा मंत्री ने उस गाइडलाइन को एक बार फिर से प्रकाश में लाया है और सख्त निर्देश भी दिए हैं कि इस पर मजबूती से कार्रवाई होनी चाहिए। कल 2 बैठकें भी थी, जो बजट घोषणाएं हुई उसकी भी बैठक थी, और एक और महत्वपूर्ण बैठक थी शिक्षा विभाग की। उस बैठक में भी उन्होंने चर्चा की है इस गाइडलाइन की, और ये कहा है कि पूरी तरह से पालना हो, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही साथ अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कहा है कि इसकी कीमतें तय होनी चाहिए। हालांकि इसको लेकर के किस तरह से वो कीमतें तय की जाएंगी, इस पर बात होनी बाकी है। लेकिन ये जो पहल अभी की जा रही काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभिभावकों की जेब पर भारी दबाव होता था। लंबे वक्त से अभिभावक मांग भी कर रहे थे, और एक बार फिर से उस गाइडलाइन को जिस तरह से इन्फोर्स किया गया है, तो इससे ये उम्मीद जगी है कि जो निजी स्कूलों की मनमानी खासतौर पर किताबों को लेकर के, यूनिफॉर्म को लेकर के थी, उस पर लगाम लगेगी। बिल्कुल। और इससे अभिषेक जी, इससे एक बड़ा राहत ये भी है कि कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो पूरा एक नेटवर्क बन गया था, ऐसा लगता था कि भाई किताब बेचने वाले, यूनिफॉर्म बेचने वाले और स्कूल संबंधित जो भी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स के लिए, ख़ास तौर पर 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी ऐसी रहती हैं कि उसके लिए भी अभिभावकों को किसी ना किसी के पास जाना पड़ता है। तो ये जो पूरा एक नेटवर्क बन गया था जो साथ मिलकर काम कर रहा था, ऐसा आरोप लगता था, इसको क्रैकडाउन करने में इससे आसानी रहेगी, आपको लगता है? सर, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई आसानी रहेगी, क्योंकि यह इस साल का मसला नहीं, हर साल का मसला। हर साल चेहरे बदल रहे हैं केवल, लेकिन आदेश तो वही के वही आ रहे हैं, लेकिन पालना कहाँ हो रही है। सबसे बड़ी समस्या का विषय तो यही है, अभिभावकों की पीड़ा यही है कि गाइडलाइन बन जाती है, दिशा निर्देश जारी हो जाते हैं, लेकिन पालना सुनिश्चित नहीं हो पाई है। मैं इसमें एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि अगर आप देखोगे स्कूलों की फीस का सबसे बड़ा मामला इस समय चल रहा है। दिल्ली में भी अल्लाह बच रहा है, यूपी में भी अल्लाह बच रहा है, हरियाणा हो, पंजाब हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश तो सब जगह अल्लाह मच रहा है। लेकिन राजस्थान के अंदर एकमात्र राजस्थान ऐसा शहर है जहाँ पर फीस एक्ट 2016-17 कानून लागू है, उसके बावजूद भी यहाँ पर फीस एक्ट की पालना इतने सालों में नहीं हो पाई है। तो ये गाइडलाइन की पालना कैसे सुनिश्चित होगी? क्योंकि जो जिम्मेदार लोग हैं, जो सीट पर बैठे हुए लोग हैं, अगर वो लोग ही नहीं चाहेंगे कि भाई स्कूलों के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, तो पालना कैसे सुनिश्चित होगी? अब पिछले 1 महीने में कम से कम भी तो 1000 से अधिक शिकायतें अभिभावकों की शिक्षा विभाग के पास जाती है। शिक्षा विभाग हर बार इस बात से पल्ला डाल लेता है कि हमारे पास अभिभावकों को शिकायत आएगी तो हम कार्रवाई करेंगे। अगर जब शिकायत नहीं आई तो सरकार ने ये दिशा निर्देश गाइडलाइन किसके निर्देश पर जारी किए, किसकी शिकायतों के ऊपर जारी किए? सबसे बड़ा सवाल तो ये बनता है। सोमू, ये महत्वपूर्ण बात अभिषेक जी भी कर रहे हैं कि गाइडलाइंस तो बनी है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी जो निगरानी, जो मॉनिटरिंग रहने वाली है, वो इस पर रहेगी कि गाइडलाइंस कितनी फॉलो हो रही हैं। बिल्कुल, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, क्योंकि गाइडलाइन पहले से भी एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन इस बार जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने वापस से इसको इन्फोर्स किया है और उसके साथ ही साथ कल बैठक में भी चर्चा की है, तो उनकी मंशा जरूर है। हालांकि मंशा पे अधिकारियों का और बाकी जिन लोगों पे सीधे तौर पे इसको इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी है,
वो किस तरह से एक्ट करते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तभी जो बात अभिषेक कह रहे हैं कि इससे तभी राहत मिल पाएगी जब इसको सही से लागू किया जा सके। अब देखना होगा कि इस पर शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो किस तरह का रवैया अपनाते हैं। ठीक है सोमू, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए। अभिषेक जी आपका भी बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। अभिषेक जैन अध्यक्ष हैं स्कूल अभिभावक संघ के। सोमू आनंद संवाददाता हमारे राजधानी जयपुर से रिपोर्ट कर रहे थे।